कक्षा 10 गणित प्रश्न नंबर 1। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। समीकरण दिया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो सबसे पहले तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर x², यहाँ पर भी x² है तो a बराबर 3, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, तो b बराबर -12 कोमा और c बराबर है। जब मूल बराबर हैं तो प्रतिबंध होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर हैं तब b² माइनस 4ac और बराबर 0। जब मूल बराबर होते हैं तो प्रतिबंध होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें हमें मान रखना है, b बराबर लिखेंगे माइनस के बारे -12 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान है 3, c का मान m और बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे 144 माइनस 4 12m बराबर 0। 12m माइनस के उधर भेजेंगे तो प्लस के हो गए, 144 बराबर 12m, तो 12 से 144 कटे 12 बार तो m बराबर 12। जब द्विघात समीकरण में मूल बराबर होते तो प्रतिबंध लगाते हैं b² माइनस 4ac। फिर मैंने इसमें मान रख दिया, b का मान -12 और a का मान 3 और c का मान m बराबर 12। प्रश्न नंबर 2। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा 2a है, इसके शीर्ष की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसकी तीनों भुजा बराबर हैं, तो a और b और c ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा बराबर हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई है 2a। इस भुजा की लंबाई 2a और इस भुजा की लंबाई 2a, मतलब तीनों भुजा बराबर हैं। तो इसमें एक शीर्ष लंब डाला गया है, बिंदु ए से शीर्ष लंब डाला है तो ये कोण बना 90 अंश। तो इस शीर्ष लंब की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो B से लेकर C तक की माप 2a, तो इतना ये जो हिस्सा बनेगा वो a बनेगा। ये हिस्सा बना इतना a और इसकी हम ऊंचाई मान ले रहे हैं h। तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर कोई बिंदु का नाम दे दो, ये बिंदु ए, बी और सी, तो यहाँ पर कोई बिंदु डी मान लो, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और एच हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज, तो ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कर्ण होता है उसका वर्ग करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है 2a, जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण है 2a, तो 2a का वर्ग बराबर आधार, आधार बनेगी यहां से यहां तक। आधार कितना a है, a लिख दो, a का स्क्वायर प्लस लंब, तो लंब ये वाली हो जाए h का स्क्वायर, इसे सॉल्व करो तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4
ए का वर्ग ए स्क्वायर और ए का वर्ग ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस के बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो गया, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। घटा दो इसे, तो 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ये बच्चा 3 ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये रूट बनेगा, तो रूट में 3 ए स्क्वायर और बराबर एच। अब इसका वर्गमूल निकाल दो, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 3 और बराबर एच। प्रश्न नंबर 3, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। सम संख्याएं, सम संख्या होती जो 2 से कट जाए। 1 से 10 तक लेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10। इन संख्याओं का हमें समांतर माध्य निकालना है। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं, तो इन्हें जोड़ के 5 का भाग कर देंगे, तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बट्टे में संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 संख्याएं, तो हम 5 का भाग करेंगे, इन सबको जोड़ दो तो 10, 20, 30, तो 30 बट्टे 5, 5 का भाग 30 में देंगे तो 6। तो इन 5 संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। प्रश्न नंबर 4, तो बिंदु P के निर्देशांक हैं तो 2, और Q के निर्देशांक हैं 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 4, P के निर्देशांक 2, और Q के निर्देशांक हैं 10, y। तो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इस हम सूत्र लगाएंगे d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले ये तो x1 माना जाएगा, तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3। तो इससे हम x1 और y1 मानेंगे, इससे मानेंगे x2 और y2, कोमा x2 बराबर 10 और y2 बराबर 5। तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हमें मान रखना है x2, तो x2 का मान है 10, तो 10 माइनस x1 का मान है 2 प्लस y2 का मान रखो, y2 का मान y माइनस y1 से पहले माइनस और यहाँ पर भी माइनस y1, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। और बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, तो d का मान 10 है, तो d के बराबर 10 लिख देंगे, रूट इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर हो गया, तो 10 का वर्ग। घटा दो इसे, 10 से 2 निकालो 8 बच्चे, 8 का वर्ग प्लस, और इसमें सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से इसे खोल देंगे, तो y का वर्ग y स्क्वायर और इन दोनों के गुणनफल का दूना, तो 6y प्लस 3 का वर्ग 9, वर्ग कर दो, 10 का वर्ग 100 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 100 इधर ले आओ, तो इस हम क्रम से लिख दें। जब 100 इधर आएंगे तो इधर कुछ ना बचा तो 0 लिख देंगे, तो 0 बराबर तो y स्क्वायर प्लस 6y
64 और 9 जोड़ दो तो ये हो गए 73 और 100 प्लस के बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 100। फिर से हम सीधा सीधा लिख देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 100 से 27 घटा दिए, हाँ 100 से 73 घटा दिए 27 बचे बराबर 0। अब इसके हमें फैक्टर करने तो गुणा करके 27 और घटा के 6। ऐसी दो संख्या देख लो तो 9 का गुणा 3 में करें तो 27 और 9 से 3 निकाले तो 6 बचे। गुणा करके 27 और घटा के लाना है 6 तो 9 और 3 तो वाई स्क्वायर प्लस तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इससे कॉमन ले लो, इससे तो हमें y कॉमन मिल जाएगा तो वाई स्क्वायर में जब y का भाग देंगे तो y प्लस y से y कटी 9 और इससे कॉमन ले लेंगे माइनस की 3 तो -3 से तो -3 कटे y माइनस और माइनस प्लस 3 का भाग 27 में तो 9 और बराबर लिख दो। ये दोनों ब्रैकेट समान है तो y प्लस 9 और ये जब दोनों ब्रैकेट समान है और एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इस ब्रैकेट से पहले y है तो y और इस ब्रैकेट से पहले -3 है तो -3 और बराबर 0। दोनों के बराबर 0 लिखेंगे, इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0 तो y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9 y -3 बराबर 0 तो ये 3 उधर भेज दो तो y बराबर 3। तो y के दो मान हैं और दोनों मान मान्य हैं। प्रश्न नंबर 5 दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या होती है वो या तो स्वयं से कटती है या एक से। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया 0 और दूसरा विकल्प दिया 1 और तीसरा विकल्प दिया है 2 और चौथे विकल्प में दिया है 8। तो इसमें अभाज्य संख्या होगी 2। अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे या तो स्वयं से कटे या एक से कटे। 0 ये अभाज्य संख्या नहीं है, ना 1 और 8 भी नहीं है कि जो 2 से कट जाएगी इसलिए। तो इसमें अभाज्य संख्या होगी 2। प्रश्न नंबर 6 समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो इसमें हमें d का मान निकालना है। तो समीकरण में 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो जब हम इसमें d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस और bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी। तुलना करो x² यहाँ पर 3x² तो a के बराबर 3 और b के बराबर होगा -2 और c के बराबर 1/3। तो a b c ये मान इस सूत्र में रख देंगे कि हमें d का मान निकालना है। तो d बराबर b² माइनस 4ac b का मान -2 -4 गुणा a का मान 3 और c का मान है 1/3। तो इसमें 300 तो 3 कट ही गए, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 -4 और 4 से 4 निकालेंगे तो 0। तो d का मान 0 है और इसमें d विकल्प सही है। प्रभुज तो तीनों भैया जोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 7 साइने बराबर 3/5 और हमें मान निकालना है cos a का मान निकालना है। साइन बराबर 3/5 cos a का मान निकालेंगे
तो इसमें सूत्र लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का मान दिया है, कॉस का निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस और कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। इसमें साइन ए का मान रख देंगे, साइन ए का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस और कॉस स्क्वायर ए बराबर वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 प्लस और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। 9/25 प्लस के बराबर से उधर भेजेंगे तो माइनस को हो गए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस और 9/25, तो 25 से 25 से 9 निकालेंगे तो 16 और 16/25, तो कॉस ए बराबर ये जो इसके है उधर ले जाएंगे तो ये रूट बनेगा, तो रूट में 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, कॉस ए का मान हो गया 4/5। प्रश्न नंबर 8, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज मान लो, ए बी सी, और कोई दूसरा त्रिभुज मान लो तो पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात दिया है 4:9। तो सूत्र है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इसकी हमें भुजा लिखनी है, तो भुजाएं कैसे लिखेंगे? शुरू के दो अक्षर ले लो ए बी, इसमें भी शुरू के दो अक्षर ले लेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर लास्ट के दो अक्षर बी सी, इसमें भी लास्ट के दो अक्षर ले लो, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर अंतिम अक्षर और पहला अक्षर तो सी ए और बट्टे में आर पी का स्क्वायर। जो क्षेत्रफल दिया है और इसका अनुपात है 4:9। भुजाओं का हमें अनुपात निकालना है, तो 4/9 बराबर अनुपात क्षेत्रफल का दिया है 4:9, तो इसे हम बट्टे में लिख सकते हैं 4/9 और ए बी बट्टे में पी क्यू का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर लाएंगे तो रूट बनेगा, तो रूट में 4/9 बराबर तो ए बी बट्टे पी क्यू। इसका वर्गमूल निकाल दो, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 बराबर ए बी और बट्टे में पी क्यू। तो हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो ये रेशियो बनेगा ए बी अनुपात पी क्यू और 2:3। तो इसमें ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 का ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9, 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। प्रश्न नंबर 9, तो इसमें संख्या दे रखी है 3, 4 और 6 तथा x। इन संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 5। तो सूत्र है समांतर माध्य बराबर
सभी संख्याओं का योग। तो जितनी ये संख्याएं इन्हें जोड़ देंगे, 3 + 4 + 6 + x, 1 2 3 4 संख्या तो बट्टे में 4 लिख देंगे। जितनी संख्या होती है उतने बट्टे में लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 संख्या तो बट्टे में 4 लिख दो। और समांतर माध्य दिया है 5, तो 5 बराबर इन्हें जोड़ो 10 और 3 13, तो 13 + x और बट्टे में 4, 4 का गुणा 5 करेंगे तो 20 बराबर, और 13 + x, 13 इधर लाओ, तो 20 - 13 बराबर x, x बराबर 20 से 13 निकालेंगे तो 7, x का मान 7 है, तो इसमें सी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10, तो दो बिंदुओं 2,3 और 1,4 के बीच की दूरी होगी। प्रश्न नंबर 10, तो इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, ए के निर्देशांक हैं 2,3 और बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं 4,1। तो बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसमें सूत्र लगाएंगे d बराबर, तो रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले तुलना करो, तो इसे तो हम x1 मानेंगे, x1 y1, x1 y1, x2 y2, तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो दूरी वाला सूत्र लगा दो, तो d बराबर x2, x2 का मान है 4, तो 4 माइनस x1, x1 का मान है 2, तो 4 - 1, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2, y2 का मान 1, y1, y1 का मान 3 का स्क्वायर। अब इससे घटा दो, 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बचे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 से 1 निकालो तो माइनस के 2 का स्क्वायर, बड़ा कर दो, 2 का बड़ा 4 प्लस -2 का बड़ा करेंगे तो 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 का वर्गमूल निकालो, तो 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से 8 कटे 4 बार और 2 से 4 कटे 2 बार और 2 से 2 कटे 1 बार। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो के जोड़े बना देते हैं और एक जोड़ा से एक संख्या लिखेंगे, इस जोड़ा से 2 ले लो, तो इसका जोड़ा तो बना नहीं, तो इससे हम रूट में बंद कर देंगे, रूट 2, तो d का मान हो गया 2√2। प्रश्न नंबर 11, तो किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक p है, तो उसका जो विषम पूर्णांक होगा वो होगा 2p + 1, तो इसमें d विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 में d विकल्प सही है, विषम पूर्णांक होगा 2p + 1। यदि प्रश्न में सम पूर्णांक दिया होता, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक होगा 2p। प्रश्न में विषम पूर्णांक पूछा है, विषम पूर्णांक 2p + 1, तो यदि प्रश्न में सम पूर्णांक पूछा जाता तो इसे लिखते 2p। प्रश्न नंबर 12, 3 बिंदु दिए हैं, बिंदु ए के निर्देशांक है -4,0 और बी के निर्देशांक है 0,4 और सी के निर्देशांक है 0,3। एक त्रिभुज के शीर्ष से हैं, वो है त्रिभुज होगा। हमें ये पता लगाना है कि ये किस त्रिभुज के शीर्ष से हैं। तो ये त्रिभुज बना लो,
तो 0,3 और 4,0 और -4,0। तो ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और ये सी के निर्देशांक। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। तो डी बराबर तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो या तो तुम्हारी इच्छा है, या तो इससे x1 चलो ऐसे मान ले रहे हैं x1 y1, इससे मान लो x2 और y2, इसमें मान रख दो x2। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0 माइनस x1। तो x1 से पहले माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 का स्क्वायर और प्लस y2 का मान 3, y1 का मान है 0 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 5। तो ये भुजा मैंने निकाली है AC। इसी प्रकार BC निकालो। तो BC बराबर, इसी सूत्र को लगा दो। तो चलो हम इससे मान ले रहे हैं x1 और इससे y1। तो इसी सूत्र मान रखेंगे x2। तो x2 है 0 माइनस x1 है 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस और y1 का मान है 0 का स्क्वायर, -4 का वर्ग करो, -4 का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग, -4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 हो गया। तो माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाती है। तो 4 का वर्ग 16 प्लस और 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल 5। दो भुजा निकाल ली। अब इसमें भुजा निकालेंगे ए और बी। तो ए और बी, x1 y1, चलो इसे माने लेते हैं x2 और y2। इसी सूत्र मान रखेंगे x2। तो x2 का मान है -4 माइनस x1 का मान है -4, ये सूत्र वाला माइनस लगा दिया स्क्वायर प्लस y2। तो y2 का मान है 0 और y1 का मान है 0। -4 तो ये हो गया -8 का स्क्वायर। तो -8 का वर्ग 64 और 64 का वर्गमूल 8। तो इसमें दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे जिसकी दो भुजा बराबर हों। तो AC और BC बराबर हैं, BC 5 है और AC ये भी 5 है और ये भी है 8। तो दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा और विकल्प इसमें सही है बी, समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न नंबर 13, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से है 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। दो समरूप त्रिभुज हैं, तो यहां पर बना लो। तो A, B और C, और दूसरा बना लो यहां पर P, Q, R। इनकी ऊंचाई, तो यहां पर शीर्ष लंब डालो, ये 90 अंश का है
यहाँ पर कोई बिंदु दे दो डी, यहाँ पर भी शीर्ष लंब डालेंगे और ये 90 अंश का कोण है तो पी क्यू आर, यहाँ पर कुछ भी अक्षर दे दो, चलो यहाँ पर एम दे दें। तो इनके जो क्षेत्रफलों का, हाँ इनका जो क्षेत्रफल है एक का है 20 सेंटीमीटर और एक का है 45 सेंटीमीटर। तो इनकी जो ऊंचाई है इसका हमें अनुपात निकालना है। तो सूत्र है त्रिभुज, तो ए बी सी का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे ए डी और बट्टे में पी एम का स्क्वायर। तो इनका जो क्षेत्रफल दिया है ऊपर वाली का 20 सेंटीमीटर और जो नीचे दिया है इसका है 45 सेंटीमीटर बराबर ए डी, तो ए डी बट्टे में पी एम का स्क्वायर। इसे काट दो, 5 से कटे 4 बार और 5 से ये कटे 9 बार। तो जब इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये रूट बनेगा, रूट में 4/9 बराबर, तो ए डी बट्टे पी एम। इसका वर्गमूल निकाल दो, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 बराबर ए डी और बट्टे में पी एम। तो इसे हम लिख सकते हैं ए डी अनुपात पी एम और बराबर, जो ऊपर लिखा उससे पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखा उससे लिखेंगे बाद में। तो 2:3, 2:3। तो इनकी जो ऊंचाई है उसका अनुपात होगा 2:3, तो इसमें सी विकल्प सही है। तो 2:3। प्रश्न नंबर 14, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। जो घड़ी की सुई है इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और प्रश्न में दिया है 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो इससे इस कोण को हम मान ले रहे हैं थीटा। तो थीटा बराबर, ये पूरा जो कोण होता है वो 360 अंश का होता है। घड़ी का जो पूरा कोण होता है, ये वाला कोण, ये 360 अंश का होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। हमें निकालना है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा। 60 से भाग दे देंगे तो 0 से तो 0 कट गया और 6 का भाग 36 में देंगे तो ये 6 बार गए, तो ये 6 अंश का कोण बनेगा और इस छायांकित भाग का निकालेंगे क्षेत्र। तो ये त्रिज्यखंड बना और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें थीटा का मान रख दो, तो थीटा का मान है 6 अंश और बट्टे में 360 अंश गुणा पाई। पाई का मान रख दो 22/7। आर का मान है 14, तो ये आर इसके लिखा है तो इसे 2 बार लिख देंगे, 14 गुणा 14। अब इसे काट लो, तो 6 से ये कटे 60 बार और 7 से 14 कटे 2 बार और 2 से 60 कटे 30 बार। इससे 2 से काट दो, 2 से कटे 7 बार, ये 2 से कटे 15 बार। इनकी गुणा कर दो, 22 का गुणा 7 में करेंगे, 14 के 4 हासिल 1, 14 और 1 15 और बट्टे में 15।
15 से भाग करेंगे तो 15 का भाग दे दो 154 में, तो ये एक बार गया 15 1 15, घटाओ क्या बचा 0, 4 का उतारा लेंगे तो 15 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी बिंदी, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 0 उतार लूं तो 15 दूनी 30, 10 बचा फिर 0 उतारेंगे तो ये गया 15 छक्के 90, 6 बार। तो 10 तो चलते रहेंगे, तो इसका उत्तर है 10.26 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ए विकल्प सही है। टेन थीटा बराबर 2a और बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और cos थीटा का मान होगा, तो इसे हम सूत्र लगा देंगे या समकोण त्रिभुज बना के कर दो, तो पी क्यू आर और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ऊपर लंब लिखा हुआ तो ऊपर वाली भुजा होगी लंब, तो लंब है 2ab, ये वाली भुजा लंब है, नीचे लिखा हुआ आधार, तो ये नीचे वाली जो संख्या वो आधार बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी आधार, और ये वाली भुजा कर्ण है, कर्ण हमें मालूम नहीं है तो कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण हमें मालूम नहीं तो इसीलिए हम लिख देंगे पी आर का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर कर दो प्लस, और लंब है 2ab, तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से खोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से खोल दो, तो ए का वर्ग, तो इसका भी हम वर्ग करेंगे, तो जब वर्ग करेंगे पहले से दो घात है, वर्ग करेंगे तो 4 घात होगी माइनस, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका भी वर्ग करो तो बी की घात 4 प्लस 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर और बी का वर्ग बी स्क्वायर, इससे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसे हम घटाएंगे तो ए की घात 4, 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बच्चे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी की घात 4, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे, चलो मैं यहाँ पर फैक्टर कर दे रहा हूँ, ए की घात 4 प्लस तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4, तो मैं इसे 2 बार लिख दूंगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ 2 बार लिखूंगा, तो a की घात 4 प्लस तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4, इससे कॉमन ले लो तो इससे हमें कॉमन मिल जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा बी स्क्वायर, और इससे कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर, और बी की घात 4 में बी स्क्वायर से भाग देंगे तो बी स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट समान है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट समान है तो ये लिख दिया, और इस ब्रैकेट से पहले ए स्क्वायर लिखो और इस ब्रैकेट से पहले बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
तो मैंने इसके फैक्टर करके यहाँ पर मैंने फैक्टर कर दिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस पे जो स्क्वायर है स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये रूट बनेगा। तो पी आर बराबर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ये रूट कट गया तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली भुजा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमें मान निकालना है cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टीकरण। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टीकरण। ये थीटा, ये जो कोण है थीटा अंश है, तो थीटा के सामने की भुजा होती है वो होती है लंब, और जो 90 अंश का कोण है इसके सामने की भुजा होती है ये वाली होती है कर्ण। तो ये वाली भुजा आधार है। तो आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 16। तो एक बारंबारता बटन के लिए माध्यक और बहुलक के बीच संबंध है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, ए और बी, सी और डी। तो इसमें सही विकल्प है बहुलक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सी विकल्प सही है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। प्रश्न नंबर 17। तो लासा 132, 288, इन दोनों का लासा है 3168। तो इन्हीं संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। 132, 288 मासा निकालना है। तो इसमें सूत्र है पहली संख्या गुणा और दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या 132 गुणा दूसरी संख्या है 288। HCF तो हमें निकालना है HCF गुणा LCM। LCM दिया है 3168। तो 288 से इसे काट दो। 288 से 3168 काटेंगे तो सबसे पहले ये एक बार जाएगा। 288 के बाद 316 में देंगे तो एक बार गया 288। 16 से 8 गए तो 8 बचे और 10 से 8 निकालो 2, 8 का उतारा लेंगे। एक बार जाएगा 288 और 288 से 288 निकालेंगे तो 0। तो 288 से ये 3168 कटे 11 बार और 11 से 132 कटे 11 1 11 और 11 दूनी 22। तो HCF बराबर 12। HCF बराबर 12। प्रश्न नंबर 18। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4 का विविक्त कर है। तो इसमें हमें डी का मान निकालना है। समीकरण दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x और प्लस 4 बराबर 0। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें a का मान, b का मान, c का मान ये तीनों निकालेंगे तो तुलना करेंगे ax² प्लस bh प्लस c बराबर 0c।
तुलना करने, तो तुलना करेंगे तो a के बराबर होगा 3 और b बराबर -6 और c बराबर 4। तो इस सूत्र में मान रख देंगे तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान है -6, 4 गुणा a का मान 3, c का मान 4। तो माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं वो प्लस की संख्या बन जाती है। तो -6 का वर्ग करेंगे तो 36, 16, 16 गुणा 3 करेंगे तो 48, तो माइनस के 12। इसमें सही विकल्प सी है, माइनस के 12। प्रश्न नंबर 19, बिंदुओं ए के निर्देशांक -2,2 तथा बी के निर्देशांक 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु दिया है और हमें ए का मान ज्ञात करना है। कोई रेखा है और इस रेखा पर जो पहला बिंदु है इसके जो निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक -4,2 और बी के जो निर्देशांक हैं तो 5,6 और इसी रेखा का कोई मध्य बिंदु है P। तो P के निर्देशांक हैं a/8 और -4। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है तो P x, y बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो इसे तो हम x1, इसे y1, इसे तो x1 मानेंगे, इसे y1 और इससे मान लो x2 और इससे मान लो y2। इसमें हमें मान रखना है p के निर्देशांक कितने, a/8, 4 x1 का x1 से ऊपर लिखा है -4 तो -4 लिख दो। x2 कितना है 5 बट्टे में 2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 6 बट्टे में 2। 5 से 4 निकालो कितना बच्चा 1, तो 1 बट्टे 2, और 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। बाद में 4, यहाँ पर भी बाद में 4 है। तो जो पहले संख्या लिखी है पहले वाली संख्या को पहली वाली संख्या के बराबर लिखेंगे। तो a/8 बराबर और 1/2, तो 2 से 8 कटे 4 बार, तो a बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, तो a का मान 4 होगा, a का मान 4। तो इसमें सही विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 20, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6√3 सेंटीमीटर, PQ की जो माप है वो 6√3 सेंटीमीटर और PR की माप है 12 सेंटीमीटर, और QR बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें पता लगाना है, तो इसमें जो Q कोण है वो 90 अंश है या 60 अंश या 45 अंश या 120 अंश। इसमें 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका हम वर्ग करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा है 12, तो PR का वर्ग, तो PR है 12, तो 12 का वर्ग करेंगे तो ये होगा 144। 12 का वर्ग 144। दो छोटी छोटी भुजा बची उनके वर्गों का योगफल। तो छोटी भुजा एक तो PQ है, तो PQ का वर्ग प्लस और QR का वर्ग, तो PQ है 6 और √3 का स्क्वायर प्लस और QR है 6, तो 6 का स्क्वायर,
तो 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस गुणा और √3 का 3 प्लस 6 का वर्ग 36, 18 के 8, 9 और 1 10 और प्लस 36, दोनों को जोड़ दो तो बराबर 144। ये भी 144 है और ये भी 144 है, तो ये होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण है पी आर। कर्ण है पी आर, तो त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इसमें कर्ण है पी आर, तो इसमें मतलब क्यू नहीं है, तो क्यू हो गया 90 अंश का कोण, तो क्यू बराबर 90 अंश। समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है इसमें पी आर, तो इस पी आर में क्यू नहीं है, तो क्यू 90 अंश का हो गया, क्यू बराबर 90 अंश।